नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये होगा कि कल आप लोगों ने देखा कि 9-10 का भी रिजल्ट आया और कटअप जिसका अनुमान होता है उससे कहीं ऊपर अप्रत्याशित तौर पे कटअप में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों के साथ न्याय संगत जो बिहार के अभ्यर्थी है, क्या न्याय संगत बात होगी, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़ कि टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 में क्या एनआईएस के साथियों को मौका मिलेगा। और तीसरी कि डोमिसाइल कितना ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य टॉपिक यही होने वाला है कि 9-10 की कटअप को देखते हुए क्या कुछ करना होगा अभ्यर्थियों को। और दूसरी चीज़ यह होगी कि एनआईएस के साथियों को क्या 1, 2, 3 जो टीआरई तीनों हुए हैं उनमें मौका मिलेगा। और तीसरी ये कि डोमिसाइल कितना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने कटअप को देखा होगा। जी हाँ, कल जो रिजल्ट आया 9-10 के सभी विषयों का, उसमें आप लोगों ने कटअप को देखा होगा और यह उम्मीद आप लोग को लग गया होगा कि अब कितनी तैयारी करें, क्या हम तैयारी करके जान दे दे। जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 103 तक कटअप जा रहे हैं। जी हाँ, हाईएस्ट कटअप गणित के विषय का गया हुआ है जो कि 102। खास बात यह है कि अनारक्षित वर्ग समझ में आता है, ईडब्ल्यूएस समझ में आता है, लेकिन आरक्षित वर्ग में बीसी का कटअप देखें तो सबसे ऊपर चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ अंदर खाने से चल रहा है या सही में यह वास्तविक कटअप है। टीआरई 2 में भी मैथ के कटअप को आप देखें तो सबसे ज़्यादा रहा था। इस बार भी टीआरई 3 में मैथ का कटअप जो है सबसे ज़्यादा रहा। ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों के साथ होना चाहिए, तो सबसे मुख्य चीज़ क्या है, इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार के शिक्षक साथी जो हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी, उनके लिए क्या पहल गवर्नमेंट को करना चाहिए जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय संगत है। आगे इस वीडियो में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं एनआईएस के साथियों के लिए। जिन लोगों ने एनआईएस के साथी जो परीक्षा टीआरई 1 में दिए हैं, टीआरई 1 में ज्वाइन भी किए, सप्लीमेंट्री में जाके उनको शायद, हमें जहाँ तक याद है, रोक दिया गया था। टीआरई 2 में परीक्षा ली गई लेकिन जो है उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, टीआरई 3 में क्या था कि जो है बिल्कुल साफ तौर पे जो मना कर दिया गया था। तो ऐसे में टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथी जो कि केस किए हैं अपने हक के लिए, क्या उनको न्याय मिल पाएगा। तो इसकी सही सीधी बातें हैं कि स्वाभाविक था कि अभ्यर्थी कोर्ट न्यायालय में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि एनआईएस जो है पूरी तरीके से वैलिड है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही किया जा रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में एनआईएस के साथियों को ज्वाइनिंग मिलेगा जो पास अभ्यर्थी हैं। लेकिन टीआरई 3 में ऑलरेडी आवेदन तक की जहां मनाही थी, वहां पे जो है टीआरई 3 में एनआईएस के साथी जो पीछे के दरवाजे से परीक्षा में शामिल हुए थे उनको मौका नहीं मिल सकता है। या आप गांठ बांध ले, कड़वी सच्चाई है। मैं जानता हूं इस पर कुछ कटाक्ष भी होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अब बात कर लेते हैं सीटेट 82 वाले को। ये भी एक विवादास्पद प्रक्रिया है जो अभी आप लोगों ने देखा है कि वैसे लोगों का चेक हो रहा है। बिहार के तमाम ज़िले जो शिक्षा जिला कार्यालय है वहाँ पे यही चेक हो रहा है कि जो सीटेट में कम नंबर के अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं उनको हटाया जाए। तो 82 नंबर वाले को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि ऑलरेडी सीबीएसई उसको क्वालिफाई मानता है। तो ऐसे में 82 नंबर आपका वैलिड नंबर है और आपके लिए वो नहीं है, 81 नंबर वालों के लिए ही है। इतना समझे कि 82 वाले, हालांकि ये भी विवादास्पद प्रक्रिया है, ये भी न्यायालय में जाएगा, लेकिन इसमें फाइनली जीत अभ्यर्थियों का ही होगा और अभ्यर्थी जो है
घबराए नहीं, एक यूनिटी के साथ इस बात को रखें और बताने का प्रयास करें कि हम जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। क्योंकि जब 54.66 आता है यानी कि 0.5 से प्लस में है, इसका मतलब 1 माना जाता है। ऐसे में आप उसको 55 मान सकते हैं परसेंटेज में, तो आप कहीं से गलत नहीं है। यह एक कैलकुलेशन है मैथ का, इसको माना जाता है परसेंटेज में। तो कहीं ना कहीं सन्निकट मान में आप 55 आते हैं। घबराने की ज़रूरत आपको कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात कर लेते हैं अब, जबकि दोनों प्रक्रियाएं, दोनों चीज़ें देखने को मिल गई, रिजल्ट का कटअप भी आपको देखने को मिल गया। अब आप कितना पढ़ेंगे, क्या जान देंगे, क्या 100% की तैयारी किसी अभ्यर्थी के साथ संभव हो पाती है? ऐसे में डोमिसाइल का होना कितना ज़रूरी है ये आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। जो अभ्यर्थी 100 नंबर ला के भी कंफर्म नहीं होता है कि हमारी नौकरी होगी कि नहीं, ऐसे में इसको क्या समझा जाए? सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को बुला के कंपटीशन को हाई करा देना और बिहार के स्टूडेंट जो कि इस भरोसा से सरकार का समर्थन करते हैं कि वो सरकार आएगी तो हमारी कुछ भलाई हो जाएगी, ऐसे में क्या समझा जाए? यह गवर्नमेंट बिहार के अभ्यर्थियों के साथ क्या धोखा नहीं दे रही है? बिल्कुल दे रही है। 102 नंबर मंगा के भी अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं, तो किस बात का गवर्नमेंट और किस बात का जो सहानुभूति है गवर्नमेंट का, किस बात का? चुनाव आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि युवाओं के साथ जो है नौकरी दिया जाएगा, युवा वर्ग हमारे साथ है, बहुत सारी चीज़ें युवा वर्ग के लिए कही जाती है नेताओं की तरफ से। लेकिन वही जब मंत्री, मिनिस्टर और जो है राज्य के मुखिया बनते हैं तो उनकी भाषा, बोल, वचन सारी कुछ बदल जाती है और देखने को यही मिलता है कि सबसे ज़्यादा अगर अन्याय हो रहा है तो उस राज्य के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर पहल करने की ज़रूरी है। डोमिसाइल की मांग बिल्कुल उठनी चाहिए, एकदम 100% उठनी चाहिए। आप बाहरी राज्यों को दे रहे हैं, आप न्याय संगत बात कर रहे हैं, आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, लेकिन आप और राज्यों के संवैधानिक चीज़ों को भी देखें। क्या वो बाहर के, इंडिया के बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉलो कर रहे हैं या संविधान को फॉलो कर रहे हैं? और आप किस संविधान को पढ़े हैं जिस संविधान में आप जो है पूरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बुला के मजा जो है बहुत बड़ा हुजूम पैदा करते हैं? क्या वो राज्य के जो जिस राज्य से अभ्यर्थी आते हैं उस राज्य की सरकार क्या भारत के बाहर के संविधान को फॉलो करती है? तो शराफत का जो चोला है बिहार के मुखिया साहब उतारे और बिहार के स्टूडेंट के साथ न्याय संगत सोच रखें और यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका प्रदान करें ताकि जॉब में जाए और उनके परिवार खुशहाल रह सके। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।